हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 5th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जो डिफरेंशिएशन पोर्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी को समझ लिया था और कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, मैंने आप सभी से कहा है कि आप सभी कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को और ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन को मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, चलिए इधर हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ याद दिलाता हूँ, जैसे जो आपने पढ़ रखी है। आपने ये वर्ड सुना होगा स्लोप, है ना। इसको मैं अगर एक ग्राफ से बताऊँ तो ग्राफ इस तरीके से, ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गई हमारे पास। अगर कोई लाइन इस तरीके से, इसमें मुझे निकालना है क्या, ये एंगल थीटा। स्लोप ऐसे ही निकालते थे हम। ठीक है, तो ये बन गया एक राइट ट्रायंगल। थीटा कैसे मिल सकता है मेरे को, tan थीटा इक्वल, देखिए ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होगी, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये वैल्यू क्या है, y। ये इधर जाए तो वैल्यू क्या है, x। स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y अपॉन एक्स, इस तरीके से कुछ। आप सभी को स्लोप में भी क्लास 11th में जो पढ़ रखा है वो याद होगा। देखिए और मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक्सेस है x, ये हमारे पास एक्सेस y, एक ऐसे तरीके से, क्योंकि यहाँ से ठीक थी। मैं क्या करता हूँ, अब इस तरीके से कुछ ड्रॉ किया, ये हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं इसको मान लेता हूँ x1 और y1, इधर मान लेता हूँ x2 y2। अब स्लोप कैसे मिलेगा हमको, इधर पर एंगल मान लेते हैं थीटा। अभी भी क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, हमने स्लोप निकालना सीखा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कैसे निकला, देखो वापस से वैसे ही निकला है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इधर पर x की वैल्यू क्या है, इधर पर x की जो वैल्यू होगी हमारे पास ये क्या होगी, x2 ये वैल्यू, और y की जो वैल्यू, y की क्या वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू है y1। ठीक है, अब मेरे को अगर ये निकालना है, ये y2 है ये y1 है, मेरे को बिटवीन डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या निकलेगा, y2 माइनस y1। ये x2 है ये x1 है, मेरे को बिटवीन डिस्टेंस निकालनी होगी तो क्या मिलेगी, x2 माइनस x1। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इतना ही होगा। आई होप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ, डिफरेंशिएशन वाली, है ना। सबसे पहले समझ लीजिए डिफरेंशिएशन होता क्या है। आपने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लास 11th में पढ़ रखी होंगी, मैं उन सभी को ध्यान ना देते हुए भी मैं आपको फिर से वापस से नई सी चीज़ बताता हूँ, है ना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे एक ग्राफ है, इसमें ये कोई कर्व बना हुआ है। ठीक है, ये पार्टिकुलर हमारे पास एक पॉइंट है, ये लाइन है, ठीक, ये लाइन थी। ये मान लेता हूँ ये जो पॉइंट है ये है हमारे पास, ऐसे मान लो x ये पॉइंट है और x की जो वैल्यू यहाँ पर कितनी है, c है। कितनी वैल्यू है x की, c वैल्यू है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मैं आगे लूँ, अगर ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू c प्लस एच। यहाँ पर h क्या है, h यहाँ पर बहुत छोटी सी, मतलब बहुत 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 ज़्यादा ही छोटी सी वैल्यू, ज़ीरो से बस थोड़ी सी बड़ी, ज़ीरो से बस थोड़ी सी बड़ी है। तो देखिए ये जो y लाइन होती है यही क्या होती है, एफ एक्स। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूँ, एफ ऑफ सी कह सकता हूँ। तो जो ये वाला पॉइंट होगा ये क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अभी अगर मैं इधर से निकालने जाऊँ तो इधर जो हम लोग का यहाँ पर चेंज बनता है ना, जो हमारे पास स्लोप आता है, इसको ही हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के साथ। यही क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव। यही क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव होता है। तो ये कैसे मिलेगा, देखो y2 माइनस y1, y2 क्या है, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x2, x2 क्या है हमारे पास, c प्लस एच माइनस एफ, x1 क्या है c, माइनस सी से प्लस सी खत्म। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, इतना ही बचा है। और ये सब तो बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जो कि आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ रखी है। हमको इस साल जो काम में आने वाला है, हमको इस साल काम में आएंगी कुछ और मेथड जो मैं भी आपको बस थोड़ी देर पे बताता हूँ। इसके पहले आप ये जान लीजिए, जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, इसको ही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, इसी को हम लोग वाई डैश भी लिखते हैं। ठीक है, इसी को हम लोगों को कभी कभी लिखा मिलेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये भी लिखा मिलता है। ठीक,
वाई डैश लिखा मिलता है, कभी आपको डी वाई लिखा मिल जाएगा इस तरीके से। ये सारी चीज़ें एक ही हैं। इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। या इसको और पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलेज में आपको कुछ फॉर्मूलेज के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर अगर मेरे को कुछ फंक्शन इस तरीके से गिवन है कि y इज इक्वल्स टू कोई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू दैट मीन्स फिक्स वैल्यू होगी। फिक्स वैल्यू पर चेंज होता है क्या, नहीं होता। अब मैं dy बाई डी एक्स निकालूँ, जब यहाँ पर फिक्स वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। तो फॉर्मूला इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स किसका, कांस्टेंट का, ये क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो होगा। दैट इज़ फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, सेकंड फार्मूले के बाद करते हैं। सेकंड फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स, अगर कुछ लिखा हो ए रेस्ट टू द पावर एक्स के टर्म पर, तो इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, ए एक्स लॉग ऑफ ए। इसका कोई एग्जांपल लेकर बताऊँ, जैसे अगर मेरे को लिखा हो कि डी वाई बाई डी एक्स 5 ए, या ए को छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ए को अभी छोड़ दो, सिर्फ 5 रेज टू द पावर एक्स मान लो। तब इसका जो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेरिवेटिव बनेगा, वो क्या बनेगा, 5x लॉग ऑफ 5। ठीक है, ये इसके लिए हमारे पास बस एक छोटा सा एग्जांपल है। थर्ड जो होगा, थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x होता है। इस तरीके से फोर्थ अगर बात करूँ, डी बाई बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर एन, मतलब अगर एक्स की कुछ पावर्स हो तो ये क्या होता है, ये बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, स्टार लगा लो, जितनी लगाओ कम है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। इस पर क्या होता है, पावर आ गई सामने एन एक्स, फिर एन माइनस वन, एन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर लिखा है एक्स 5 डी वाई बाई डी एक्स, तब क्या निकलेगा, देखो पावर आ गई सामने एक्स, पावर में से एक कम करेंगे तो 4, बस इतना ही है। ठीक है, अगला पांचवा हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स। ये क्या होता है, ये बहुत जबरन सा इंसान है ना, अड़ियल सा बिल्कुल। डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स क्या होता है, ई एक्स ही होता है। ठीक है, सिक्स्थ है हमारे पास डी बाई डी एक्स ए एक्स। यहाँ पर ए क्या है, ए कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर ए क्या होगी हमारे पास, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। और कांस्टेंट का तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, कांस्टेंट को ही बचाएंगे। और एक्स की रिस्पेक्ट पे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो 1 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमको, सिर्फ ए मिलेगा। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ आया होगा। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत यूज़ में आता है, वो क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स। ये होता तो वैसे जनरली 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है। अगर ये जानना चाहो कैसे होता है तो ऐसे समझ सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स और रूट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर हाफ। पावर सामने आती तो क्या हो जाता है, हाफ। एक्स रेज टू द पावर क्या होता है, हाफ माइनस वन, तो ये क्या होता है, हाफ एक्स रेज टू द माइनस हाफ हो जाता। इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 एक्स रेज टू द पावर हाफ, और हाफ को ही हम क्या लिखते हैं, रूट, तो 2 रूट ऑफ एक्स। इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे याद रख लो तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर यूज़ कर पाएंगे। अब इसके बाद कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, इनकी बात करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के लिए डी वाई बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमको वैल्यू मिलती है क्या, कॉस एक्स। ऐसे ही अगला है डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स करें तो दोगला परिवार सी लोगों का सिर्फ क्या मिलता है, माइनस साइन एक्स। नेगेटिव ही देगा, सी फैमिलीज मतलब नेगेटिव साइन। ठीक है, टेन क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स टेन ऑफ एक्स, ये होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद अगला है हमारे पास 11th डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर कॉट ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होता है सी फैमिली मतलब नेगेटिव साइन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
ट्वेल्थ फार्मूला है हमारे पास dy बाई डी एक्स सेक ऑफ एक्स। सेक एक्स का करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ये होता है सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स और टेन एक्स। इसके बाद में 13 है हमारे पास डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। तो सी फैमिली वापस से नेगेटिव साइन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कोसेक एक्स और कॉट ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स और कॉट ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के हो गए। अब अगर यहाँ पर समझिए, अगर मेरे को कुछ इस तरीके से लिखा वाले y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करके ऐसा बनाया ना कि साइन एक्स हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी क्या है वेरिएबल है और नीचे भी क्या है हमारे पास वेरिएबल है। तो कभी भी अगर मेरे को इस तरीके का फंक्शन मिले, जब मेरे को निकालना हो दो वेरिएबल्स हो, जैसे u अपॉन v, u अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन हुआ, v हमारे पास सेकंड फंक्शन हुआ, तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, सेकंड वाले को छोड़ दीजिए, मतलब v को छोड़ दो, फर्स्ट वाले को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस अब फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और अपॉन में लिखेंगे हम लोग सेकंड वाले का v स्क्वायर, ठीक है। 15th है हमारे पास, 15th क्या होगा, अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स और u इंटू वी, क्योंकि ये फंक्शन ऐसे भी तो लिखे हो सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इनको भी डिफ्रेंशिएट करने का जो मेथड होगा वो ये फॉर्मूला होगा, क्या होगा कि दूसरे वाले को छोड़ दो और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो, फिर यहाँ पर प्लस पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करो। यह हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। ये अभी कुछ ही फॉर्मूलेज हैं, कुछ और भी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग आगे ज़रूरत के साथ कवर करेंगे, अदरवाइज़ अभी इतने ही फॉर्मूले हमको लेकर चल लें। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस एक छोटी चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो, कभी भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो हम सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, पी बी ए। मतलब क्या है इसका, डिफ्रेंशिएशन करते टाइम हम सबसे पहले किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर को, फिर किसको करेंगे हम लोग, बेस को, फिर किसको करेंगे हम लोग, एंगल को, ठीक है। ये आपको अभी समझ में आएगा कि हम पहले पावर को, फिर बेस को, फिर एंगल को कैसे करते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको डिटेल से लिख करके बता देता हूँ। देखिए, तो मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जो यहाँ पर होगा उसी के रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर पावर्स तो है नहीं हमारे पास, है ना। हम पहले किसको करेंगे, साइन को, तो ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन का कर देंगे तो क्या होगा कॉस थीटा पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। आगे समझिए, इसी के आगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या होगा, इसमें आगे और भी होगा, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका जो चीज़ें बची ना जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और डी बाई डी एक्स ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ये तो वैसे ही रहेगा। अब अंदर अगर मैं करूँ तो अंदर किसका करूँगा, पहले एक्स स्क्वायर का करूँगा, तो पहले पावर का होता है, पावर क्या होती है, पावर आ जाती है सामने, और पावर से एक कम 2 - 1 करेंगे तो क्या होता है 1 ही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 0, प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x इससे मल्टीप्लाई करते होगा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। आई होप ये सभी को क्लियर होगा, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो फिर से आप मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करें तो वापस से वही लाइन लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा डी बाई डी एक्स
कॉस साइन ऑफ एक्स। तो देखिए कॉस एक्स का करेंगे तो इधर तो डी वाई बाई डी एक्स बार बार आता जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। कॉस एक्स का करते हैं तो क्या होता है माइनस का साइन, और अंदर क्या हो जाएगा साइन एक्स। आगे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, किसका करेंगे अब हम साइन एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का करते हैं तो क्या हो जाता है कॉस एक्स। इसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स और कॉस एक्स। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी। आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो पर कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।